ये कान्हा जी आप साथ लेके जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ चल रहे हैं? साथ ही रहते हैं, साथ ही सोते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ हर वक्त रहते हैं। अच्छा। मैं पगली हूँ इसकी। मैं पगली शाम दी पगली, मेरे भाव को बोले पगली, मेरी प्रीत को बोले पगली। जय श्री कृष्ण भाई लोग। पिछले 2 एपिसोड्स में मैं बात कर चुका हूँ कि ये ब्रज की भूमि में कोई तो जादू है जो कई लोग कान्हा जी के प्रेम में यहाँ झूमते और गाते दिखाई देते हैं। इसलिए इस एपिसोड की शुरुआत ही हमने कुछ ऐसे लोगों से की। पिछले एपिसोड में हम गए थे गोवर्धन परिक्रमा, जाना उसका महत्व कि क्यों की जाती है ये परिक्रमा, गए थे नंदगांव और राधा महल। लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का एपिसोड हमारी जहाँ जहाँ चले श्री कृष्ण सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। इसमें हम मथुरा में वहाँ जाएंगे जहाँ भगवान ने कंसवध करके विश्राम किया था, और जाएंगे वृंदावन में उस रहस्यमयी जगह जहाँ आज भी भगवान गोपियों संग रास लीला करने आते हैं। और क्या कभी आपने सुना है कि भोलेनाथ ने स्त्री रूप धारण किया हो? तो जानेंगे कैसे पड़ा भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर। तो जारी रखते हैं कान्हा जी से जुड़ी अद्भुत किस्से कहानियों से भरी इस यात्रा को लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। तो भैया डे 4 फॉर आवर ट्रिप, और आज अपन जा रहे हैं। पहले तो शुरुआत करेंगे ई रिक्शा से। मम्मी पापा ऑलरेडी रेडी है, ड्रोन मेरे पास है। तो आज की शुरुआत हो रही है अपनी ई रिक्शा से, क्योंकि पहले जाना है द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट, जहाँ पे अपन कार नहीं ले जा सकते। वहाँ से वापस आके उसके बाद आगे का कार्यक्रम देखेंगे। नाश्ता वगैरह किया नहीं है तो वो भी करते हैं रास्ते में। तो भैया जी अपने को लगे 10-12 मिनट कृष्ण जन्मभूमि से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, और ये है पीछे कंस का किला। अब यहाँ से अपने को 2 चीजें कवर करनी है, एक है विश्राम घाट, एक है द्वारकाधीश मंदिर, और साथ के साथ कंस किला भी कवर कर ही लेंगे। हालांकि कहते हैं कि बिल्कुल खंडर हो रखा है, कुछ है नहीं यहाँ पे। बिल्कुल सामने है यमुना का तट। ये है कंस का किला, और इसके बिल्कुल सामने यमुना के तट पे अपन ने अभी पंछियों को खाना खिलाया। यहाँ पे बोटिंग वगैरह के लिए नाव भी है। इस कंस के किले के बारे में अभी हमारे जो गाइड साहब है सुरेंद्र जी, ये एक्सप्लेन करेंगे। ये कंस का किला है। हाँ। राजा कंस इसी किले से अंदर सुरंग थी जन्म स्थान पर। अच्छा। जन्म स्थान के 7 हॉल थे। 6 हॉल औरंगजेब ने अपने शासन काल में 1669 में तोड़ के मस्जिद बना दी, और जिस हमारा जो जन्म स्थान का हॉल था उससे हाथ लगाया तो सेना अंधी हो गई। अच्छा। राजा कंस अंदर सुरंग में है के घोड़ा से जाते थे और घोड़ों से सुरंग में होकर अपने किले में आते थे। अच्छा, तो ये सुरंग का अब क्या है आज की डेट में? क्या सुरंग बहुत दिन पहले, काफी दिन पहले, हमारी याददाश्त से पहले सुरंग को बंद किया गया। अच्छा। क्लोज है और विवादित जगह मस्जिद, इसके लिए इसलिए सब कुछ बंद है। अच्छा। अभी इस कंस के किले में RSS वाले लोगों की संस्था रहती है, जिससे किले की देखभाल थोड़ी टूटी फूटी हो रही है। अच्छा, मतलब अभी अच्छी देखभाल नहीं हो रही? अभी अच्छी देखभाल नहीं हो रही, तब ठीक हो गया। पहले बहुत बढ़िया किला था ये। यहाँ से हम पैदल पैदल निकल जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर की ओर, और बीच में कुछ घाट आते हैं। हाँ जी, बोर्ड का क्या चार्ज है? कितना सवारी है? 4। 4। टोटल राउंड है 50 रुपये सवारी है। आगे मंदिर छोड़ देते हैं 50 रुपये सवारी। हाँ, बड़ा घूमेंगे। विश्राम घाट जब कंस को मारा है पूरा राउंड लगाएंगे। विश्राम घाट पे कंस को मारा है? विश्राम दिया था कंस को मार के, वहीं जी की आरती होती है। नहीं, कंस को मारा कहाँ पे? मारा अखाड़े में था, बुद्धेश्वर पे मंदिर बना हुआ है, वहाँ मार के वहाँ से विश्राम लेने आए। बुद्धेश्वर पे मारा है या मंदिर के अंदर जो बालेश्वर? बुद्धेश्वर मंदिर है, अखाड़ा है। अब ये कंसवध वाला अखाड़ा अपने लिए एक बाउंसर था, क्योंकि हमारे गाइड ने बताया था कि कंस को भगवान ने जहाँ मारा था वहाँ कृष्ण जन्मभूमि में आज की तारीख में केशव देव महाराज का मंदिर है। क्योंकि भगवान ने कंस को बाल खींच के मारा था तो उनका नाम पड़ गया केशव देव महाराज। भगवान कृष्ण ने कंस राजा को केस पकड़ के मारा था, इसलिए केशव देव भगवान के दर्शन किए। केशव देव भगवान के दर्शन किए। खैर, अब पता नहीं कि गाइड की बात माने या फिर इस नाव वाले की। अपन थोड़ी डाउट के साथ आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं इस तंग सी मार्केट में। मार्केट देख रहे हो कितनी दमदार है, एकदम भीड़ से भरी हुई। अभी सिर्फ 10 बजे है, द्वारकाधीश टेम्पल अब खुलेगा। राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर की टाइमिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आपके भाई ने आपके लिए इस मंदिर के टाइमिंग बोर्ड का एक फोटो ले लिया। अभी हम पहुंचे हैं सुबह 9:30 बजे, तो मंदिर खुलेगा सुबह 10 बजे। पहले नाश्ता करते हैं, ऐसा सोच के आज भी नाश्ता वही कचौड़ी बेड़ई। ओमा पहलवान कचौड़ी वाले, जिनका नाम तो सुना है कि अच्छी कचौड़ी है। बेड़ई आटे की है ना, और ये मैदे की होती है कचौड़ी। बेड़ई दो।
पिछले 2 दिन से लगातार कचौड़ी का नाश्ता कर रहे हैं। मैदे वगैरह का तो यार आज बेड़ा ही का बनता है। इसमें हल्का मीठा मीठा सा क्यों टेस्ट आ रहा है? चटनी डाली है क्या? चटनी स्पेशल है काशी फल की। काशी फल की चटनी है ये, तभी हल्का हल्का मीठा टेस्ट आ रहा है। यहाँ पे भी कचौड़ी, जलेबी, बड़ई सब बढ़िया लगा। दुकान का नाम ओमा पहलवान, द्वारकाधीश मंदिर के डायगनली सामने। अब मंदिर खुलता है 10 बजे। नाश्ता करते करते ना 10 से 15 मिनट में इतनी भीड़ हो गई। ये देखो, ये भीड़ हो गई। द्वारकाधीश मंदिर कहते हैं ये बिल्कुल वही है, जैसी मूर्ति वहाँ द्वारकाधीश में गुजरात में है वैसी ही मूर्ति बिल्कुल रेप्लिका यहाँ पे है और बहुत मान्यता है यहाँ की। और आगे बढ़ो, पौने 5 बजे खुल के सुबह 9 बजे बंद होता है, फिर 10 बजे फिर खुलता है ये और 11 बजे बंद हो जाएगा। तभी इतनी भीड़ एकदम से आ गई। एक बार पहले दर्शन कराएं, उसके बाद गाइड साहब से यहाँ की पूरी स्टोरी सुनाएंगे। इस मंदिर का इतिहास। ये मंदिर का निर्माण कराया था श्री गोकुलदास पारिक ने 1814 में, जो ग्वालियर में सिंधिया राजघराने के ट्रेजरर बोले तो खजांची थे। माने ये मंदिर 210 साल पुराना मंदिर है। ठाकुर जी की प्रतिमा स्वयंभू है और इसके बारे में इन गाइड बाबू से सुनते हैं। ये हमारे द्वारकाधीश मंदिर की विशेषता, हमारे ठाकुर जी श्री राम द्वारकाधीश के थोड़ी पे हीरा है। अच्छा। और एकदम आंखें इनकी नीलम की हैं। ओरिजिनल हीरा है। ओरिजिनल हीरा है, ओरिजिनल नीलम है। अच्छा। हाँ, ओरिजिनल आंखें नीलम की हैं। सिंहासन इसका सोने का है और हिडोले जो सावन के महीना में हिडोले ऊपर से झूले झूलते हैं, तो हमारे ठाकुर जी स्वर्ण हिडोलों में झूलते हैं, सोने के हिडोलों में। और पूरे तीर्थ मंडल में द्वारकाधीश करने की एक अनुपम छटा है और एक अनुपम शक्ति है। यहाँ द्वारकाधीश जी के दर्शन करके हम लगाते हैं परिक्रमा ठाकुर जी के गर्भगृह की। यहाँ आप देखोगे दीवारों पे गोबर से स्वास्तिक बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को गायें बहुत प्यारी थी और इसलिए उनको गोपाल भी बोला जाता था। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि जिसकी कोई मनोकामना है वो यहाँ गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाकर ठाकुर जी से अपनी मनोकामना मांगता है। यहाँ द्वारकाधीश जी के दर्शन करके हम चल पड़ते हैं विश्राम घाट की ओर, जो सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। यहाँ पर 25 घाट हैं, जिसमें से ये विश्राम घाट सबसे प्रमुख है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद इसी घाट पे आके विश्राम किया। और क्योंकि कंस को उन्होंने बाल खींच के मारा था, तो उनका नाम पड़ गया केशव देव महाराज। तो उनका एक स्वरूप श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर में है। अब यहाँ विश्राम घाट पे कृष्ण जी ने विश्राम किया, तो हम भी थोड़ी देर अपने गेस्ट हाउस पे विश्राम करके निकलते हैं वृंदावन के लिए। तो भाई साहब अब पहुंच गए अपन मथुरा वाले फेज के लास्ट फेज में। बोले तो मथुरा में हमने आज सुबह द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लिए, वहाँ पे विश्राम घाट के दर्शन कर लिए। अब सीधा चल रहे हैं वृंदावन। वृंदावन में अपन जो कृष्ण जी के ज़माने से रिलेटेड जगह है वो है निधिवन। तो सबसे पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे जो इर्द गिर्द के सबसे मेन टेम्पल है वो घूमेंगे और शाम तक अपन वापस आ जाएंगे। आज है सैटरडे और सैटरडे को होती है बहुत खतरनाक वाली भीड़। तो पहले तो ये भी देखना पड़ेगा कि अपनी गाड़ी पार्क कहाँ पे होती है। फिलहाल जा गाड़ी से ही रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे जो गेस्ट हाउस वाले भाई साहब हैं वो बोल रहे थे कि गाड़ी से ना जाके ऑटो से जाओ, वो ज़्यादा सही है। लेकिन पॉइंट वही है यार, अब जब गाड़ी लाए होते हैं ना तो इतनी दूर दूर जाने के लिए अपन ऑटो वगैरह इस्तेमाल करने में थोड़ी आलस करते हैं। इसलिए पहले चलेंगे गाड़ी से, कोई महफूज जगह पे इसको पार्क करेंगे और उसके बाद इर्द गिर्द वृंदावन घूमेंगे मस्ती से। मथुरा से वृंदावन की दूरी सिर्फ 11 किलोमीटर। यहाँ पहुँच के अपनी कार पार्क करते हैं हम रंगनाथ जी के मंदिर के पास। देखो जी, अपन वृंदावन पहुंच गए हैं। यहाँ पे अपन ने गाड़ी पार्क की है रंगनाथ जी के मंदिर के पास। यहाँ पे बोला जाता है कि बंदरों का खूब आतंक है, अपने मोबाइल वगैरह चश्मा वगैरह एकदम संभाल के रखने हैं। तो मैं गाड़ी से निकलने ही लगा। ये देखो यहाँ पे एकदम तैयार बैठे हैं ये। तो आप देखो चश्मा वगैरह तो मैं अभी कार में उतार रहा हूँ, बाकी देखते हैं मोबाइल वगैरह का ध्यान कैसे रखना है। यहाँ कार से बाहर निकलते ही अपने को देखने को मिलती है दुनिया की क्यूटेस्ट फिरौती। इन बंदरों को आपकी किसी चीज के बदले चाहिए फ्रूटी, वो भी 20 रुपए वाली। अगर आपने 4-5 मिनट के अंदर ये ना ला के दी तो समझ लो आपका चश्मा प्यार से तोड़ ताड़ के आपके सामने फेंकेंगे और अपने काम पे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे निधिवन, क्योंकि निधिवन वो जगह है जो शाम होते ही बंद कर दी जाती है। क्यों? इसकी कहानी निधिवन पहुंचकर ही सुनते हैं। और ये है निधिवन और इसके हालात देखो भीड़ के। सैटरडे है, शनिवार और इतवार, सैटरडे और संडे में खतरनाक भीड़ रहती है। देखो भाई साहब, पैर रखने की जगह मुश्किल हो रही है यहाँ पे। चप्पलों का हाल देखो, ऐसे ही छोड़ के गए हैं लोग। निधिवन के आगे मिले अपने को कुछ भाई बंधु जो सागर MP से आए हैं।
कैसे आए हो आप लोग? बहुत सारा टाइम भी है? सागर कैसे आए हो? ट्रेन से ट्रेन से आए हो? चलो बहुत बढ़िया, आपसे मिलके लगा, थैंक यू। भाई ये है सैटरडे का असर, भीड़ ऐसी लाइन की दूर दूर तक जहां भी देखो बंदे ही बंदे दिखाई दे रहे हैं। अब निधिवन की कहानी, ये जो सब पेड़ देख रहे हो ना निधिवन के, ये माना जाता है कि ये बन जाते हैं रात में गोपियां और कृष्ण जी आते हैं इनके साथ रास रचाने। और ये सभी पेड़ झुके हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरहम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। और अगर कोई यहाँ पे रुक जाता है, रात में रासलीला देखने की कोशिश करता है, तो भगवान के दर्शन कर उनके तेज को ना सहन कर पाने की वजह से या तो वो इंसान प्राण छोड़ देता है, या गूंगा, बहरा, अंधा या पागल हो जाता है। इसलिए ही ये जगह अंधेरा होने से पहले बंद कर दी जाती है और रात में यहाँ कोई नहीं रहता। जी कान्हा जी, आप साथ लेके जहाँ जहाँ जा रहे हैं मामा चल रहे हैं? साथ ही रहते हैं, साथ ही सोते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ हर वक्त रहते हैं। अच्छा। मैं पगली हूँ इसकी। मैं पगली शाम दी पगली, मेरे भाव को बोले पगली, मेरी प्रीत को बोले पगली, मैं पगली शाम दी पगली। तानसेन के गुरु हरिदास जी यहाँ बैठकर भजन किया करते थे, तो उनके भजन से खुश होकर एक बार भगवान उनके सपने में आए कि जिस जगह तुम भजन करते हो वहीं मेरा विग्रह है। तो जब यहाँ खुदाई करवाई गई तो यहाँ पे ठाकुर जी की मूर्ति मिली, जो बांके बिहारी जी मंदिर में विराजमान है। माने बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वयंभू है। यहाँ से आगे चल के दर्शन होते हैं रंग महल के। यहाँ हर शाम को पुजारी जी फूलों की सेज बनाते हैं। शयन आरती माने ठाकुर जी को सुलाने के बाद यहाँ लड्डू, लोटे में पानी, दातुन और बाकी 16 श्रृंगार का सामान सजा के जाते हैं। सुबह जब आते हैं तो अद्भुत नजारा होता है। सब चीजें यूज हुई मिलती हैं, जैसे पानी पिया हुआ, लड्डू खाया हुआ, दातुन किया हुआ, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि आज की डेट में भी भगवान यहाँ रासलीला करने आते हैं। यहाँ से और आगे निकलते हैं तो पहुंचते हैं रास मंडल। जहाँ पे भगवान रास करते हैं गोपियों संग। ये सब पेड़ रात को गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। फिर आता है ये बंसी चोरी राधा मंदिर, माने यहीं पे राधा जी भगवान की बंसी चोरी करके बजा रही हैं। अब पहुंचते हैं हम हरिदास जी की जीवंत समाधि की ओर। स्वामी हरिदास बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त। उन्होंने जीवंत समाधि ली है, जिसके हमें यहाँ दर्शन होते हैं, और इस जगह को जीव समाधि कहा जाता है। यहाँ होते हैं हमारे इस अद्भुत वन के दर्शन पूरे। आप वृंदावन आए तो निधिवन जरूर आए। भगवान की इन लीलाओं के बारे में जान के आपको बहुत आनंद आएगा। अपने हो गए निधिवन दर्शन बढ़िया से, और बहुत ज्यादा भीड़ थी जब हम आए थे। खैर जो पहला मंदिर आता है उस मंदिर के दर्शन के बाद जो है वो लाइन खुल जाती है और अपन लगभग 1 घंटे में दर्शन करके वापस आ गए। निधिवन से बाहर निकलते ही ऐसे संकरी सी मार्केट है, छोटी छोटी गलियों वाली। यहाँ से हम जाते हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर, जो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। यहाँ आपको भोलेनाथ के शिवलिंग दर्शन होंगे स्त्री रूप में। क्यों? चलो जानते हैं इसके पीछे की कहानी। एक बार ब्रजमंडल में रास का कार्यक्रम होना था, जिसमें 16,108 गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ रास करनी थी। भोलेनाथ भी चाहते थे इस रास में शामिल होना, लेकिन कृष्ण जी के अलावा रास में कोई पुरुष शामिल नहीं हो सकता था। इसलिए भोलेनाथ ने एक महिला का रूप लिया और रास में शामिल हो गए। ब्रज में जब महाराज हुआ तो 16,008 गोपियों के बीच में एक ही पुरुष थे, भगवान कृष्ण। तो भोले बाबा के मन में एक इच्छा जागी, तो पार्वती जी से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। माता पार्वती जी कह रही भगवान जब ब्रज है और आप मेरे संग में चलोगे तो ब्रज की गोपी माता बहनें हंसी करेंगी। हाँ भगवान, माता पार्वती जी के समझाने पे भी नहीं माने, तो सखियों ने भगवान से कहा आप गोपी बनो। तो जमुना मैया ने इनका श्रृंगार किया है, और जब रास में प्रवेश कर गए तो अपने आप को भूलकर नाचने लगे भगवान भोले बाबा। और नाचते नाचते भगवान ने तांडव भी शुरू कर दिया। तो भगवान की बंसी बजा रहे, उनकी जैसे ही निगाह उनकी तरफ गई, भगवान के देखने मात्र से ही इनके सिर पे से साड़ी खिसक गई। सिर से सर की जब साड़ी, और मुस्कुराए गिरधारी, और भगवान के मुख से नाम निकला आओ गोपेश्वर। अब जैसा पुजारी जी ने बताया कि भोलेनाथ जी वहाँ स्त्री रूप में गए और भगवान कृष्ण के देखते उनके सिर से पल्लू सरक गया, और तब उन्होंने मुस्कुराते हुए भोलेनाथ को गोपेश्वर महादेव का नाम दिया, और इस रूप में यहाँ भोलेनाथ की पूजा होती है।
अगला पड़ाव था हमारा बांके बिहारी मंदिर। अब आ गए अपन बांके बिहारी मंदिर। तो यहाँ पे अपन ने एक दुकान पे अपने जूते वगैरह उतार दिए, वहीं से प्रसाद ले रहे हैं। जनरली यहाँ पे ऐसे ही होता है, या तो फिर पीछे जूता घर बना हुआ है, सरकारी जूता घर जहाँ पे उतारते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे शॉप पे उतार दिए शूज वगैरह और वहाँ से प्रसाद लेके फिर आगे चलते हैं बांके बिहारी मंदिर। सिर्फ अपने साथ जा रहा है मोबाइल और बाकी बैग वगैरह भी अपन ने दुकान पर रखा है। तो अगर आप बांके बिहारी आते हो तो ये ध्यान रखो कि कोई बैग वगैरह साथ ना लेके आओ, सिर्फ मोबाइल वगैरह ही लेके जाओ, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे खाली हाथ ही आना बेटर रहेगा। ये मेरी हालत देखो, कैमरा ऑन है लेकिन मेरी नजर एकदम चौकन्नी कि कोई बंदर ना आ जाए। यहाँ आपको बेइंतहा जनता मिलती है बांके बिहारी दर्शन के लिए। अब यहाँ के बारे में दिलचस्प बातें, यहाँ ठाकुर जी को बाल स्वरूप में पूजा जाता है, इसलिए जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे ही यहाँ ठाकुर जी का भी खास ध्यान रखते हैं। जैसे उनको नजर ना लगे इसलिए हर थोड़ी देर में यहाँ पर्दा कर दिया जाता है। मंदिर की टाइमिंग है ये। अब आप देखेंगे कि मंदिर नॉर्मली सुबह जल्दी खुलते हैं, लेकिन ये मंदिर जरा आराम से खुलता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चे को सुबह जल्दी नहीं उठाते, वैसे यहाँ पे भी होता है कि ठाकुर जी को आराम से उठाया जाता है। पुजारी जी बताते हैं कि ठाकुर जी की सेवा के वक्त वे सब अपने हाथों से अंगूठी वगैरह उतार देते हैं ताकि ठाकुर जी को कोई चोट वगैरह ना पहुंचे। इस मंदिर में कोई घंटा वगैरह नहीं बजाया जाता, जैसे छोटे बच्चे के आगे ऐसा कोई शोर नहीं करते जिससे वो घबरा जाए। यहाँ ठाकुर जी की प्रतिमा बिना बांसुरी दिखती है। बांसुरी सिर्फ साल में एक बार शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी के हाथ में दी जाती है, बाकी टाइम बांसुरी उनके बगल में पड़ी रहती है। यहाँ से बाहर निकल के एक ई रिक्शा पकड़ के हम पहुंचते हैं प्रेम मंदिर। कृपालु जी महाराज ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है ये प्रेम मंदिर अति सुंदर। प्रेम मंदिर क्यों? ये दर्शाता है कि ठाकुर जी को तो सिर्फ प्रेम से ही हासिल किया जा सकता है। इसकी सुंदरता देख आप स्तब्ध रह जाओगे और लाइटिंग की वजह से यहाँ की सुंदरता और कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ठाकुर जी की लीलाएं दर्शाती बहुत ही सुंदर झांकियां देखने को मिलती हैं। और जी वृंदावन में सैटरडे संडे का जो भीड़ का हाल है मैंने बताया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। बांके बिहारी में इतनी भीड़ की कदम रखना मुश्किल हो रहा था। यही हाल प्रेम मंदिर में था, यही हाल पूरा रोड पे है। अभी भी यहाँ पे लोग नाचते नाचते जा रहे हैं राधे श्याम करते हुए। सैटरडे संडे फुली पैक। ऐसे टाइम पर तो अवॉइड कर सकते हो तो आना अवॉइड करो, अगर बहुत ही ज्यादा मन है तो फिर एक अलग मैटर है, लेकिन सीरियसली बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें मैनेज करना। तो भाई लोग, यहाँ होता है कान्हा जी की लीलाओं का अपना ब्रज दर्शन पूरा, और साथ ही पूरा होता है ये वीडियो। पिछले 3 दिन में अपन लोग मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना और वृंदावन घूमे, क्योंकि अब कंसवध हो चुका है। यहाँ से अब कृष्ण जी चले जाएंगे द्वारका को, जहाँ उन्होंने अपनी एक अलग नगरी ही बसा डाली। अब श्री कृष्ण यहाँ से द्वारका जाएंगे तो हम भी उनकी समंदर किनारे बसी उस अद्भुत नगरी के लिए निकल लेंगे। कैसे पड़ गया उनका नाम रणछोड़, क्यों गए वो मथुरा छोड़ के द्वारका, कृष्ण जी से जुड़ी बहुत सी कहानियां उन्हीं जगहों से आने वाले वीडियोस में। भारतीय संस्कृति और इतिहास को दर्शाती इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लगातार ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलता हूँ अगले वीडियो में कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी और दिलचस्प कहानियां लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।